हाँ बच्चों, तो जो हाइड्राइड है ना वो 3 टाइप के बनाते हैं ये। कौन-कौन से हाइड्राइड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। द हाइड्राइड आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हाइड्राइड को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन-कौन से हाइड्राइड हैं ध्यान से देखेंगे, आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट है आयोनिक। आयोनिक को और हम बोल सकते हैं सॉल्ट लाइक। आयोनिक हाइड्राइड और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड और सेलाइन हाइड्राइड, इसे हम और क्या बोलेंगे? सेलाइन हाइड्राइड्स। ठीक है। सेकंड टाइप के जो हाइड्राइड है वो है कोवलेंट हाइड्राइड। कोवलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है, या इसे हम बोल सकते हैं मोलिकुलर हाइड्राइड्स। इसे और हम क्या बोल सकते हैं? मोलिकुलर हाइड्राइड्स। तीसरे टाइप के हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स। तीसरे टाइप के जो हाइड्राइड है वो कौन से हैं? मेटेलिक और इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो अब मैं एक बार समरी में बता देता हूँ आप लोगों को। देखो जो हाइड्राइड है ना, H नेगेटिव, अब किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट करेंगे, किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? उनके रेस्पेक्टिव हाइड्राइड्स बना देंगे। अब ये किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट करके 3 टाइप के हाइड्राइड बना देते हैं। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट से अगर रिएक्ट करेंगे H नेगेटिव हाइड्राइड, तो उस टाइप के हाइड्राइड को हम बोलेंगे आयोनिक या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। पी ब्लॉक एलिमेंट से अगर रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्ट करके अगर हाइड्राइड बनाते हैं, उसे बोलते हैं कोवलेंट या मोलिकुलर हाइड्राइड। और अगर डी ब्लॉक एलिमेंट से अगर रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ये बात आपको समझ में आ गई? वन बाय वन हम तीनों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चे, सभी बच्चे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे आयोनिक हाइड्राइड के बारे में। इम्पोर्टेंट है बच्चों, आयोनिक हाइड्राइड्स। आयोनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं? दोज टाइप ऑफ हाइड्राइड्स विच आर formed by the with the combination of s block element। तो इस टाइप के जो हाइड्राइड्स होते हैं ना, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस होती है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, हमें पता है बच्चों कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.1 होती है। ठीक है, और जो मेटल्स होते हैं ना, ग्रुप फर्स्ट के मेटल्स एंड ग्रुप सेकंड के मेटल्स, ग्रुप फर्स्ट के मेटल को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल कौन कौन सी है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एल्कली मेटल है। इनसे रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाएंगे, उसे हम बोलेंगे आयोनिक हाइड्राइड। इसी टाइप से ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये 5 एलिमेंट, इनसे रिएक्ट करेंगे और हाइड्राइड बनाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? आयोनिक हाइड्राइड। यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, और ये जो मेटल है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है ना, बहुत कम होती है। मतलब ये सारे क्या है बेटा, मेटल्स है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटाइन। ये इनकी नेचर होती है। मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और क्या करते हैं, केटाइन बनाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन मेटल्स लूज करते हैं ना, वही इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बना देगा, मेटेलिक हाइड्राइड बना देगा। इसे हम बोलेंगे लिथियम हाइड्राइड। LiH को हम क्या बोलेंगे, लिथियम हाइड्राइड। इसी टाइप से सोडियम से रेट करेगा, तो सोडियम से रेट करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 लगाना है, यहाँ 2 लगाना है, यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, तो ये 2 बच जाएंगे। तो ये इस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। मतलब सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव बनाएगा। वापस से बता देता हूँ, तो सोडियम है ना, ये मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्या बनाएगा, सोडियम पॉजिटिव। अब ये जो सोडियम पॉजिटिव है बेटा, ये क्या करेगा, ये जो सोडियम पॉजिटिव है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। उसी को हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट कर लेगा। आयोनिक हाइड्राइड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखेंगे, दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल टू द हाइड्रोजन एटम। जैसे अभी हमने बताया था, Li पॉजिटिव बनेगा, और इसी टाइप से हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो हाइड्राइड बना देगा। ये आपस में कंबाइन करेंगे, तो ये इस टाइप से आयोनिक हाइड्राइड या फिर सोल्ट लाइक हाइड्राइड या सेलाइन हाइड्राइड बन जाएंगे। ठीक है, सेकेंड इनकी प्रॉपर्टी है बेटा, ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। कैसे होते हैं ये, क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये सारे के सारे। जिसे आपको पता है बेटा NaCl, ये क्या है, सॉल्ट है। ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो सॉल्ट होता है ना। इसकी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में सोडियम, एक सोडियम 6 क्लोराइड से घिरा होता है, और एक क्लोराइड 6 सोडियम के एटम से घिरा हुआ होता है, सराउंडेड होता है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। मतलब जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो एक फिक्स वे में होता है, डेफिनेट अरेंजमेंट होता है इनका। ठीक है, हाँ। अब जितने भी आयोनिक हाइड्राइड होते हैं ना, आयोनिक हाइड्राइड में एग्जांपल हम बता देते हैं बच्चों। लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड बनाओ, पोटेशियम हाइड्राइड बना दो, चाहे रुबिडियम हाइड्राइड बना दो, या फिर सीजियम हाइड्राइड बना दो। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ में अगर हाइड्राइड रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, तो इस टाइप के आयोनिक हाइड्राइड बनते हैं। ये कैसे होते हैं, सोल्ट, रॉक सोल्ट जैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी, रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर होती है, रॉक सोल्ट लाइक स्ट्रक्चर, रॉक सोल्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसलिए आयोनिक हाइड्राइड को हम और क्या बोल सकते हैं बच्चों, और क्या बोल सकते हैं हम, सोल्ट लाइक हाइड्राइड भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम फोर्थ पॉइंट इसका देख लेते हैं। डेंसिटी हाइड्राइड की ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, मेटल के कंपैरिजन में। डेंसिटी ऑफ दीज हाइड्राइड्स आर मोर एज कंपेयर टू मेटल। मेटल के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम इसमें, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। रीजन क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। क्या ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करके इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इसको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है। और इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी क्या होती है बच्चों, हीट ऑफ फॉर्मेशन हाई होती है। हीट ऑफ फॉर्मेशन हाई। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, 1 मोल मेटेलिक हाइड्राइड, मतलब आयोनिक हाइड्राइड को बनने में जितनी एनर्जी लिबरेट होती है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करते हैं, जितनी लिबरेट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इनकी फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसको हम बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों, समझ में आ गई बात आपको? हाँ, अब इसकी केमिकल नेचर भी देख लेते हैं। तो ये जो हाइड्राइड होते हैं ये अगर वाटर से रिएक्ट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। जैसे ये सोडियम हाइड्राइड है, इसको अगर हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, NaOH बनता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। इसी टाइप से ग्रुप सेकंड के हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड की अगर हम बात करें, कैल्शियम हाइड्राइड, ग्रुप फर्स्ट के जो हाइड्राइड होंगे बेटा, मैंने कल बताया था, ग्रुप फर्स्ट के हाइड्राइड MH टाइप के होते हैं। M यहाँ पे मेटर है और H मतलब हाइड्राइड है। ग्रुप सेकंड के जो भी हाइड्राइड होंगे वो MH2 टाइप के होंगे, क्योंकि ग्रुप सेकंड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2 होता है। तो MH2 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे CaH2, BeH2, MgH2, ये भी वाटर से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, बेस बनाते हैं, बेस का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस है सारे के सारे और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, 8 पॉइंट, ये 7th पॉइंट था बच्चा, 8 पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं बच्चों, रिड्यूस कराने का काम करते हैं। खुद का क्या होता है, इनका खुद का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे बात करते हैं सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, इनका खुद का तो हो जाएगा बेटा, इनका खुद का तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, सामने वाले का करा देंगे रिडक्शन, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। पहले वाले चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने रिडॉक्स रिएक्शन में ये सारा डिस्कस किया था। क्या बनेगा, HCOONA प्लस कार्बन। तो देखो इसका क्या हो गया बेटा, इसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गई, कार्बन में कन्वर्ट हो गई, इसका यहाँ पे हो गया रिडक्शन। और इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पता है ना आपको? ठीक है। तो ये बात इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, किसके थे, सारे आयोनिक हाइड्राइड के। अब हम देख लेते हैं बच्चों सेकंड टाइप का हाइड्राइड जो है मॉलिक्यूलर या कोवलेंट हाइड्राइड, इसको हम पढ़ लेते हैं। मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड, ये है सेकंड पॉइंट, सेकंड टाइप का हाइड्राइड। तो ये जो हाइड्राइड होते हैं ये मेनली बनते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट से, फॉर्म्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट से कंबाइन करके ये हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी
हाइड्रोजन से क्या बनाएगा, अमोनिया। ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। इसी टाइप से हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से, क्या बनाएगा, वाटर। ये जो वाटर है H2O, ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड है। ये क्या है, ऑक्सीजन का हाइड्राइड है। इसी टाइप से देखो, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये जो नाइट्रोजन है ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये हाइड्रोजन सल्फर से रिएक्ट करे, क्या बन जाएगी, H2S, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। ये गैस है। ये भी क्या है, सल्फर का हाइड्राइड है। तो इस टाइप से ये इसको हम बना सकते हैं। बात समझ में आई बच्चों, यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ये कोवैलेंट होते हैं, इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, दोनों एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है। जैसे अगर हम बात करें हैं, मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसी टाइप से ये वाटर है, ये भी क्या है, पार्शली इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं। H2S है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो इनमें क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, इस वजह से इसमें क्या बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। और इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड या मोलिकुलर हाइड्राइड भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसका फीचर्स देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कैसे होते हैं ये, वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल नेचर के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है ये वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। तो वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्या होते हैं, लो होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होंगे बच्चों, लो होते हैं। तो देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड किस टाइप से देखेंगे, ये हमने लिया यहाँ पे, ये अमोनिया का एग्जांपल, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 और ये 5। हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन, या हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो, तो ये जो सेंट्रल एटम है ना, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में मौजूद है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो अमोनिया है, इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन रिच कोवैलेंट हाइड्राइड का एग्जांपल। बात समझ में आ गई आपको। इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक हाइड्राइड के कंपैरिजन में क्या होते हैं, कम होते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया बेटा। ठीक है, अब इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी भी होती है। इनमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, जो जो आपको पता है बच्चों, ग्रुप 14 के जो भी एलिमेंट हैं, वो अगर जो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड बनाते हैं, वो उसमें क्या होती है बेटा, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे एग्जांपल हमने दिया था CH4, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी आप सभी लोगों को पता है, बॉन्ड बनाते हैं, लंबे बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया बेटा किसके बारे में, कोवैलेंट हाइड्राइड, जिसको हम बोलते हैं मोलिकुलर हाइड्राइड, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम एक और देख लेते हैं, मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड के बारे में। मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड के बारे में भी हम और देख लेते हैं। मेटेलिक हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड, जिसे और हम क्या बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनेंगे बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट से। डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना,
वो अगर हाइड्राइड से कनेक्ट होते हैं तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनेंगे। तो डी ब्रोक एलिमेंट में ग्रुप कौन सा? ग्रुप नंबर 3, 4, 5। 3, 4, 5 के जो एलिमेंट है ना, ग्रुप नंबर 3, 4 और 5, इनके जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से रेट करके बनाएंगे मेटेलिक हाइड्राइड। ये होते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड। इसे हम बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड। इसको हम नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसी टाइप से ग्रुप नंबर 10, 11, 12 जिसके अंदर आएगा आपका लेड,